नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में मायूस स्थानीय नेताओं का गुस्सा एक बार फिर तेज होता दिख रहा है। इस बार विरोध की ये गूंज सामने आई है तेलंगाना से, जहां कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये सारा हंगामा हो रहा है मीनाक्षी नटराजन को हाईकमान द्वारा तेलंगाना भेजे जाने को लेकर। मीनाक्षी नटराजन को फरवरी 2025 में तेलंगाना का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया था, जिसके 9 महीने के बाद एक बार फिर तेलंगाना में उनकी पैराशूट एंट्री को लेकर लोकल नेता गुस्से में हैं। कुछ डीसीसी अध्यक्षों, जिला नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे तक की पेशकश करते हुए विरोध किया है। तेलंगाना कांग्रेस नेताओं का ये आरोप है कि मेहनत करने वाले स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर हाईकमान अपने करीबी लोगों को प्रमोट कर रहा है। वैसे इसी तरह की शिकायत पहले भी पंजाब, कर्नाटक और केरल में सामने आई है। खैर, कौन है मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें लेकर तेलंगाना कांग्रेस में सिर फुटौल हो रहा है? क्यों हाईकमान द्वारा उन्हें लगातार कांग्रेस पार्टी में बड़ा रोल दिया जा रहा है? मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो राहुल गांधी की काफी करीबी और विश्वसनीय मानी जाती हैं। वे एनजीओ नेटवर्क से जुड़ी लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी इकोसिस्टम के भी काफी क्लोज मानी जाती हैं। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के वे 2009 में मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद बनती हैं। सांसद भी इसलिए बनी क्योंकि हाईकमान की करीबी थी। मीनाक्षी नटराजन ऐसे समय में सांसद बनी थी जब नक्सल एक्टिविस्ट काफी एक्टिव हुआ करते थे, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के लिए काम करते थे। मीनाक्षी नटराजन भी उन्हीं में से एक है। अप्रैल 2014 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव के समय मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार रही इन्हीं मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अखबारों में छपा एक विज्ञापन चर्चा में था, जिसमें मीनाक्षी को नक्सली बताया गया था। इस विज्ञापन में कहा गया था कि गांधीवादी चेहरे के पीछे नक्सली चेहरा है। इतना ही नहीं, मीनाक्षी नटराजन नक्सल प्रभावित जिले में खुद काफी एक्टिव रहती थी। वे नवंबर 2019 में सुकमा जिले के बुरकापाल गांव पहुंची थी, जहां जेल में बंद वैसे 39 ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की थी जो नक्सल हमले मामले में जेलों में बंद थे। बुरकापाल वही गांव है जहां नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अब जाहिर है, नक्सली हमले मामले में जिन लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा था, उनसे जाकर मिलने का उद्देश्य क्या था? कहने को मीनाक्षी नटराजन आदिवासी ग्रामीणों की रक्षा और उनके लिए आवाज उठाने का दावा करती है, लेकिन उसके पीछे अपना एजेंडा चलाने का काम करती है। खैर, अब हाईकमान के कहने पर मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना भेजा गया, जिसे लेकर लोकल लीडर्स नाराज हैं। देखा जाए तो ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस को बर्बाद कर दिया था। कुछ ऐसा ही हमने पंजाब में भी देखा था। आपको याद है ना, पंजाब में क्या हुआ था? कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करने के चक्कर में राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज कर दिया था। हालांकि सिद्धू भी सीएम नहीं बन सके थे, जिसके बाद पंजाब में कांग्रेस की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। हालत यह है कि कांग्रेस आज पंजाब में ढूंढने पर भी नहीं दिखती है, और अब यही मॉडल तेलंगाना में लागू किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब अगला नंबर तेलंगाना का है? इन सब के बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दिनों हाईकमान यानी कि शहजादे राहुल गांधी के आसपास वैसे ही लोग बड़े पावरफुल दिख रहे हैं, जिनमें से किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इनमें से कोई एक्टिविस्ट है, कोई एनजीओ चलाता है, कोई लेफ्ट लिबरल लॉबी से जुड़ा है, तो कोई ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिन्हें स्थानीय राजनीति की एबीसीडी भी नहीं पता। उन्हें हाईकमान इन दिनों अलग अलग राज्यों में प्रभारी बना रहा है। इसका ताजा उदाहरण हमने बिहार में देखा, जहां राहुल गांधी ने कृष्णा लवरू को बिहार का प्रभारी बना दिया, जिन्होंने आज तक वार्ड पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा था। इस बात का खुलासा खुद कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकारों ने किया है। तो सवाल यह कि जिन्हें राजनीति और संगठन चलाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो लोग 24/7 पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं? वैसे मीनाक्षी नटराजन ही नहीं, कई और नाम है जो इन दिनों राहुल गांधी के आसपास बड़े पावरफुल रोल में दिख रहे हैं, जो राहुल गांधी के एक तरीके से नए राजनीतिक गुरु के तौर पर काम कर रहे हैं। ये सभी राहुल गांधी की जय जगत गैंग से जुड़े हुए हैं। सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा लावरू, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रवीण चक्रवर्ती और अलंकर सवई जैसे नाम इस गैंग से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप कांग्रेस पार्टी के संचार और पॉलिसी मेकिंग में बड़ी भूमिका रखता है। कांग्रेस की इंटरनल मैसेजिंग में जय जगत का रोल भी देखा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे की तरफ ज्यादा प्रेशर देती है, न कि भारत के वास्तविक जमीनी मुद्दों पर। जय जगत खुले तौर पर उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साझेदारी करता है जिन्हें भारत में सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण बैन या रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, जो अक्सर भारतीय संप्रभु हितों के खिलाफ माने जाने वाले नैरेटिव पेश करते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम के कई पत्रकारों ने इस जय जगत गैंग से जुड़े नेताओं पर बिहार चुनाव की हार का कारण भी बताया है। अब जाहिर है, जो लोग दशकों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम किया है, उनमें ऐसे तथाकथित नेताओं को लेकर गुस्सा और विरोध सामने आएगा ही। आपको याद दिला दें, राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली इन्हीं मीनाक्षी नटराजन को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था। 2013 में दिग्विजय सिंह ने मंदसौर में एक रैली में कहा था कि मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं पुराना जोहरी हूं, कुछ समय बाद पता चल जाता है कि कौन फर्जी है और कौन सही है। अब ये सब देखकर यही सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह की शब्दावली मीनाक्षी नटराजन के लिए इस्तेमाल की थी, क्या वो उनकी इसी खींच का नतीजा था? क्या दिग्विजय सिंह ये सवाल उठा रहे थे कि एक दूसरे राज्य के एक्टिविस्ट को मध्य प्रदेश से सांसद बना दिया जाता है? क्या वो दिग्विजय सिंह का तंज था?
हाईकमान पर, राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर? आज कांग्रेस के लिए जमीन पर काम करने वाले नेता, बूथ प्रबंधक किनारे खड़े कर दिए गए हैं और उनकी जगह लाए जा रहे हैं हाईकमान के चहेते तथा कथित नेता। कुल मिलाकर जिस तरह से एक्टिविस्ट और एनजीओ वाले लोगों को कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी भर्ती कर रहे हैं, उससे संदेश साफ है कि जो कांग्रेस हाईकमान के नजदीक रहेगा वही पार्टी में ऊपर जाएगा। आखिर में मुद्दा सिर्फ मीनाक्षी नटराजन का ही नहीं है, मुद्दा यह है कि कांग्रेस में असल शक्ति किसके हाथ में है। वो जो सड़क पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदर्शन करता है या वो जो ग्लोबल एक्टिविज्म के नाम पर देश विरोधी नैरेटिव बनाकर राजनीति कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।